नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुस्लिमों को पूरी तरह से देशभक्त बताया। अमेरिका जाने से पहले एक अंग्रेजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ये बातें कही थीं। लेकिन अब मोदी के इस बयान पर उनकी पार्टी की सहयोगी एलजेपी के नेता ने ही सवाल उठा दिए हैं। एनडीए में सहयोगी एलजेपी के नेता अब्दुल खालिक का कहना है कि पीएम की सोच अच्छी है, लेकिन मुस्लिमों की हकीकत उनकी सोच से अलग है। मोदी की पार्टी के ही कई नेता मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। ऐसे में सबका साथ सबका विकास का पीएम मोदी का नारा कैसे हकीकत बन पाएगा, क्योंकि देश में समस्याओं की जड़ मुस्लिमों को माना जाता है। तो ये इल्जाम तमाम आरोप लगाए गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता की तरफ से। आईएसआईएस हमारे देश के मुसलमानों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। अगर कोई सोचता है कि भारतीय मुस्लिम उनकी धुन पर नाचेंगे तो ये नहीं हो सकता। भारतीय मुस्लिम भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए ही मरे। वो भारत का बुरा नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के मुस्लिम देश के लिए ही जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं। लेकिन पीएम मोदी की इस सोच पर एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने उठा दिए हैं सवाल। एलजेपी के महासचिव अब्दुल खालिक का कहना है कि जिस पार्टी के नेता लव जिहाद की बात करते हैं, वो पार्टी कैसे मुस्लिमों का विकास कर सकती है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एलजेपी महासचिव ने कहा है, ये अच्छी बात है कि पीएम सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हमारे कानूनों की वजह से जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं उनका दिमाग दुश्मनी और पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है। मुस्लिमों के लिए सरासर अविश्वास और घृणा के निष्ठुर विकास का माहौल है और इसे बदलना होगा। तभी मोदी जी की बातों को इस देश में लोग समझ सकते हैं, उनके विचार को लोग अपना सकते हैं। एलजेपी वही पार्टी है जिसके नेता रामविलास पासवान हैं और केंद्र में मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जब नीतीश कुमार अलग हो गए थे, तब बीजेपी को एलजेपी का साथ मिला था। अब उसी पार्टी के एक बड़े नेता मोदी के नारों पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल खालिक की माने तो पीएम मोदी की ही पार्टी में योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी हैं। उसी पार्टी में साक्षी महाराज भी हैं और उसी पार्टी का समर्थन प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों को भी है। अब तक ये सवाल सिर्फ मोदी के विरोधी ही पूछ रहे थे, लेकिन इस बार सवाल मोदी के साथ वालों ने भी उठाया है। अब मोदी को अपने नारों को हकीकत में बदल कर दिखाना होगा कि विकास में सबका बराबर का हिस्सा है, मुस्लिम राष्ट्र के विकास में अड़चन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो मुस्लिमों को लेकर जो बातें मोदी ने कही हैं, क्या वो वाकई में सोच है उनकी जो वो हकीकत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इस तरह के बयानात क्यों देते हैं और मोदी क्यों खामोश रहते हैं? तमाम सवालों पर चर्चा होगी। मेरे साथ कई मेहमान यहां पर मौजूद हैं। AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं, आप प्रवक्ता हैं एलजेपी के। मेरे साथ अब्दुल हामिद नोमानी साहब हैं, सेक्रेटरी हैं आप जमाते उलमाए हिंद के। मेरे साथ स्टूडियो में आप मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण शंकर कपूर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपसे भी मेरी बातचीत होगी। लेकिन AK वाजपेयी साहब, पहला सवाल आपसे ही है, क्यों ऐसा आप लोगों को लगा? जो बातें अब्दुल खालिक ने कही है, कैसे आप उसको बताना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझिए कि अब्दुल खालिक जी का जो आज प्रेस में आर्टिकल छपा है, उसके नीचे अगर आपने देखा हो तो उन्होंने लिखा है कि ये मेरे व्यक्तिगत बीइंग मुस्लिम होने के नाते से विचार हैं, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये बड़ा क्लियर। तो मतलब आप उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते? अभी आगे बोलता हूं मैं। हाँ। पहले तो एक बात बड़ी क्लियर, इसको भ्रम की स्थिति ना फैलाएं कि बीजेपी की सहयोगी ने ये कह दिया वो कह दिया। नंबर 2, वो इंटरव्यू नहीं है, आर्टिकल निकला है बाकायदा। मुस्लिम होने के नाते वो क्या चीज महसूस करते हैं वो उन्होंने अपनी अंदर की बातें जाहिर की हैं। अब पार्टी का सवाल है, पार्टी का हमारा अपना मैनिफेस्टो है, पार्टी बीजेपी के साथ एनडीए के साथ अलायंस में है, मुस्लिम के हित की बात बीजेपी भी करती है, हम भी करते हैं। वो पार्टी से और उसमें मतभेद कोई नहीं है। और योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, साक्षी महाराज भी करते हैं, वही हमने विरोध किया है
जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत लेख में विरोध किया है। नहीं, लेकिन आपने बहुत ही सफाई से यहाँ पर यह कह दिया कि वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। बिल्कुल ठीक है। आप बहुत ही पर्दे में रहना चाहते हैं, खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं। एक तरफ आप ये भी देख रहे हैं कहीं सरकार में दिक्कत ना हो जाए। ना, सरकार से और सत्ता से और उस पर कोई बात नहीं है। बिल्कुल खुल के बोलिए ना, आप क्यों कह रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत सोच है, पार्टी की सोच क्यों नहीं है? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आपकी पार्टी की सोच ऐसी क्यों नहीं है? पार्टी उस पर विचार करती है। देखिए, ये पार्टी का एक फोरम होता है, पार्टी पर किसने क्या वक्तव्य दिया उस पर कोई विचार करना जरूरी नहीं होता है। अब मैं जनरल सेक्रेटरी हूं पार्टी का, तो मेरा अपना व्यक्तिगत व्यू अलग है और पार्टी का व्यू अलग है, लेकिन हमारी पार्टी सर ऐसा नहीं होता है। सुनिए बात, ऐसा नहीं होता। आप जनता को सुनने की कोशिश करेंगे तो जनता को भ्रम में मत रखिए। नहीं, भ्रम में ऐसा नहीं होता है कि कोई आप किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं और आप कहें कि घर में कुछ और कहूंगा, बाहर कुछ और कहूंगा, ऐसा नहीं होता है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा मुस्लिमों के हित में खड़ी रही है, खड़ी रहेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है आपको याद होना चाहिए कि बिहार में जब हमको मौका मिला था पासवान जी को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मुस्लिम ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम के विरोध में खड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा उनके हक की बात करते हैं। हमने सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको लागू करवाने की बात करते हैं सर, लेकिन देखिए वो तमाम बातें सही है आपकी, आप जो बातें कह रहे हैं, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ विष बुझे हुए बाण छोड़ते हैं, साक्षी महाराज अपनी तरीके से तमाम परिभाषाएं समझ जाने लगते हैं, लव जिहाद को लेकर रेट लिस्ट तक लेकर आ जाते हैं, तब क्यों नहीं आपकी आवाज? तो उसमें हमारी क्या, बीजेपी के खुद कुछ नेताओं ने उसको कंडेम किया है, प्रधानमंत्री तो खामोश है। नहीं, प्रधानमंत्री हर व्यक्ति में कोई व्यक्ति। मेरा तो ये सवाल है प्रवीण शंकर जी, आपसे मेरा सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आखिर प्रधानमंत्री को मुस्लिमों को देशभक्ति की सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही क्यों पड़ जाती है? क्यों वो सर्टिफिकेट दे, बजाय इसके कि वो कहें कि योगी आदित्यनाथ को कि आप ऐसा ना बोलो, साक्षी महाराज को बोलने से चुप करवाएं, खामोश करवाएं? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा है। एक स्थिति है, ये एक सच्चाई है कि ज्यादातर नहीं, मैं तो कहता हूं बिल्कुल ज्यादातर मुसलमान देशभक्त हैं, उन्हें भारत से प्रेम है, हिंदुस्तान से प्रेम है। कहने की जरूरत नहीं है सर। देखिए वही मैं नहीं कहना चाहता, जैसे आप हिंदू को सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, मुस्लिमों को, सिख, ईसाई सब इस देश के नागरिक हैं, जितना आपको और हमें हक है, हमारा हक इस देश का है, उनका भी है। आप बताएं, आपने कितनी बार यह बहस रखी कि हिंदू देशभक्त है या नहीं? प्रश्न आप मीडिया वाले करते हैं, जवाब हम देते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने कितनी बार ये बात कही? नरेंद्र मोदी साहब ने जो बात कही उसमें तो बात होगी ना, प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुस्लिमों के संबंध में बात की, उन्होंने बहुत अच्छा किया ये कह करके, क्योंकि इस वर्ल्ड में एक भ्रम की स्थिति बनाई जाती थी, मानो मोदी जी आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए 100 दिन लगभग हो चुके, मुसलमानों के साथ कहीं कोई बुरा नहीं हुआ। मुसलमानों को अगर उत्तर प्रदेश के, हाँ, तो वहां मुसलमान किसके द्वारा शासित है? तमाम बयान दिए गए, मुसलमान किसके द्वारा भी लग गया, उपचुनाव में वो फॉर्मूला आपका फेल कर गया। अब हमने कोई फॉर्मूला नहीं चला था योगी आदित्यनाथ। और अगर आप ये बात करते हैं तो आप एक बात समझ लें, जो लव जिहाद की बात होती है वो कोई राजनीतिक बात नहीं है, वो एक सामाजिक समस्या है। उस सामाजिक समस्या को ठीक है उठाता रहा जाएगा। आपने कही प्रवीण शंकर जी की सामाजिक समस्या है, ठीक है, यही बात तो साक्षी महाराज कह सकते थे, वो तो रेट लिस्ट लेकर आगे पता नहीं उन्होंने क्या किया। ये रिसर्च कहां से आती है? कोई रिसर्च विंग है क्या? कोई सांसद है ना सर आपके? भारतीय जनता पार्टी की इस पर कोई नीति रीति नहीं है। और लव जिहाद मैं भारतीय जनता पार्टी से होने के नाते मानता हूं, वो एक सामाजिक समस्या है, उसका सामाजिक तौर पे अब्दुल हामिद नोमानी साहब हल करेंगे। अब्दुल हामिद नोमानी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि कहने के लिए कुछ और बातें कही जाती हैं, दरअसल हकीकत कुछ और है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बातों को कंडेम अगर कर रहे हैं, लेकिन वो भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आए, बजाय इसके कि योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज को कहते कि आप खामोश रहो, चुप रहो। और मुझे नहीं लगता कि अगर प्रधानमंत्री ऐसी बात कह दें साफ तौर पर सामने आकर, तो उनके पार्टी के किसी भी सांसद की इतनी हिम्मत होगी उसके बावजूद इस तरह से बयानबाजी करे। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा है फरीद जकरिया के सवाल पर, वो एक जो है विश्व स्तर और बहुत व्यापक संदर्भ में उसको देखना चाहिए और किसी की नीयत पे हमला नहीं करना चाहिए। और मोदी जी ने जो बात कही है और जिस तरह का जो सवाल प्रश्न किया गया था, वही जवाब होना चाहिए जो उन्होंने दिया है। अल-कायदा के जो अध्यक्ष हैं अहमद जवाहिरी, उन्होंने जिस तरह इस भारत बांग्लादेश और इस एरिया में ब्रांच जो है कायम करने की बात कही थी, तो यह है कि संदेह का जो है एक माहौल बनाने के लिए जो है कुछ तत्व जो है वो सरगर्म थे। कौन है वो तत्व? वो जो फिरका परस्त और जो है वो आतंकवादी,
हो सकता था कि उसमें कुछ लोग आ जाते, और यहाँ की एजेंसियों के कुछ लोग जिस तरह जो है निर्दोष नौजवानों को पकड़ लेते हैं, तो वो संदेह की दीवार को जो है नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो है वो तोड़ने का काम किया है। और ये इसको जो है सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, और इसको जो है राजनीति के बजाय जो है वो जो है राष्ट्र नीति के रूप में जो है वो देखना चाहिए। मैं इसको जो है जिस तरह लोग जो है नियतों पे जो है हमला कर रहे हैं कि वो नियत ये फला फला है, लेकिन ये कि साक्षी महाराज और आदित्यनाथ योगी और गिरिराज सिंह वगैरह ने जो बयान दिया है, गिरिराज सिंह का तो बयान पहले का है प्रधानमंत्री बनने से पहले, लेकिन यह है कि इन दोनों का जो बयान आया है, तो इन दोनों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो रही, तो उससे जो है कुछ सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल, सवालात क्या है, आगे उस पे बात करूंगा सर। एक ब्रेक में रुकना पड़ेगा। नेता जो है हमारे ताल्लुक में है, उन्होंने कहा कि अब्दुल हामिद साहब, मुझे ब्रेक में रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं, बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। दिल्ली में नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो विकास की बात करता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में बीजेपी के जो नेता हैं उनमें से कुछ ऐसी परिभाषाएं मुस्लिमों को लेकर दिए जाते हैं जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। और अब एलजेपी की तरफ से भी कुछ इस तरह से नाराजगी के सुर सुनाई पड़े। क्या इस बात को आगे बढ़ाएंगे आप लोग के वाजपेयी साहब, या बात सिर्फ जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आर्टिकल में अब्दुल खालिक ने इन बातों का जिक्र किया वहीं तक वो चीजें रह जाएंगी? देखिए, पार्टी का अभी नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। पार्टी अगर कोई बात कहना चाहेगी तो बड़े नम्र निवेदन तरीके से अपने चीफ अलायंस पार्टनर जो है उनसे कहेगी। अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिससे कि पार्टी कोई सवाल उठाए। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर अगर अब्दुल खालिक जैसे एक नेता इस तरह की सोच रख रहे हैं, देखिए, तो पहले समझ लीजिए, आप चीज को समझने की कोशिश करिए। नहीं, आर्टिकल क्या है, आपकी पार्टी के अंदर लोग क्या सोच रहे हैं एक समुदाय विशेष को लेकर, वो महत्वपूर्ण है या सत्ता में बने रहना? अब हमारे लिए ये जरूरी है कि समाज में समरसता रहे। मुस्लिम समाज अगर पिछड़ा हुआ है तो उसको कैसे उठाया जाए। तो जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिए, साक्षी महाराज ने दिए, क्या उससे समाज में समरसता का रंग आप देखेंगे? पार्टी उसको कंडेम करती है। पार्टी बिल्कुल कंडेम करती है, हमारे माध्यम से। तो इस बारे में आपने सहयोगी दल को बोला, बीजेपी के बड़े नेताओं को? अभी वो स्थिति नहीं आई। बात समझिए, अभी बीजेपी ने उनकी बातों का, जो कोई संसद सदस्य अगर किसी तरह की बात करता है उसका कोई कॉग्निजेंस ऑफिशियल नहीं लिया है। अच्छा, ठीक है, चलिए। अगर ये बात आगे बढ़ती है, प्रवीण शंकर कपूर, अगर ये बात आगे बढ़ती है तो पार्टी जरूर इस पर भी सवाल उठाएगी। ठीक है, प्रवीण शंकर कपूर जी, नरेंद्र मोदी साहब जब बाहर जा रहे थे विदेश के दौरे पर, उससे पहले उन्होंने एक अंग्रेजी चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उसमें मोदी को ने तमाम बातें कही मुस्लिमों को लेकर कि उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए, तमाम चीजें। इसके बावजूद गरबा को लेकर बीजेपी के कुछ बड़े नेता बयान ऐसे दे जाते हैं कि मुस्लिमों को वहां प्रवेश ना दिया जाए, आईडी कार्ड चेक करे। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? चलिए, मैं आप तो बड़ा इस प्रश्न का सीधा प्रश्न सीधा उत्तर। मौलाना साहब बैठे हैं, क्या पार्टिसिपेशन सबका एक दूसरे के मजहब में होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, मगर गरबा, जब हमारी महिलाएं गरबा खेल रही होती हैं तो वो एक पारिवारिक माहौल होता है। क्या दूसरे धर्म या समुदाय के लोग उस परिवार का भाग होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? नहीं होते। ये बिल्कुल एक बड़ी सीधी सी बात है। नहीं, आप ये बड़ी सीधी सी बात है। मेरा कोई बहुत अच्छा मित्र हो सकता है मुस्लिम, हाँ, तो अगर परिचित, अगर परिचित है तो आएगा। मैंने भी तो यही बात कहा, परिचित है तो आएगा। चलिए, ये बहस, अगर आप उठ करके एक सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम में आ जाए, ये अच्छी बात है। ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा फौरन। अब चूंकि वक्त नहीं, ऐसे में अब्दुल हामिद नोमानी साहब, सीधा आपसे मैं चाहूंगा 20 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाए, अगर देश में ऐसा वातावरण बन रहा है कि मुस्लिमों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, वो सांप्रदायिक तत्व जो है जिम्मेदार है, और प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, बल्कि वो देश के और मुसलमानों के भी प्रतिनिधि हैं वो। इसलिए जो है साक्षी और आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी को थोड़ा अलग करके जो है वो देखना चाहिए। लेकिन यह है कि जो कार्रवाई नहीं हो रही या पूछा नहीं जा रहा है, तो इससे जो है सवाल और संदेह जो है और शक जो है वो बढ़ रहा है। तो ये सवाल बना रहेगा जब तक जो है वो कार्रवाई नहीं होती है। और जहां तक गरबा वगैरह की बात है, वो एक धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है, और उसमें अंबा और दुर्गा वगैरह से मामला जुड़ा हुआ है। तो एक ईश्वरवादी धारणा वाले लोगों को मैं खुद कहता हूं उसमें जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये गलत कहते हैं। अगर आप कहते हैं तो ये आप अभी तय नहीं कर सकते हैं। ये नहीं, बिल्कुल नहीं तय कर सकते जाना चाहिए। कोई धार्मिक आयोजन ईश्वरवादी धारणा यकीन रखते हैं हम, जो है अनेकेश्वरवादी धारणा और मूर्ति, ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत धारणा हो सकती है, लेकिन इस देश में नहीं, हर शख्स के पास वही आजादी है। हिंदू मैं मुसलमान में मानता हूँ, वो इस्लाम से बाहर माना जाएगा जो इस तरह जिद करेगा वो। अच्छा, अगर वो यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम हो। ये जो आप लोग फतवे जारी करने लगते हैं ना कि
ये गलत बात है जी। फतवे ने हम चूंकि मजहबी आदमी आप क्यों तय कर देंगे सर? यही तो दिक्कत है ना, हर शख्स को खुद आजादी दी तय करने के लिए। इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं, हम कानून इस्लामी शरिया को जानते हैं, इसीलिए हम ये मेरे बात पास कर रहे वक्त हैं। नहीं है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। और AK वाजपेयी जी और प्रवीण शंकर कपूर जी, आपके पास मैं नहीं आ पाया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए आप तमाम लोगों का। एक छोटा सा ब्रेक।